तो अब हम क्लास लेने वाले हैं। इस क्लास में जो है ना, आप लोग को जो हम पढ़ाने वाले हैं वो मोशन इन अ प्लेन पढ़ाने वाले हैं। क्लास 9th में, क्लास 10th में हम लोग को पढ़ाया जाता था, मोशन पढ़ाया जाता था। वहाँ हम जो पढ़ते थे वो पढ़ते थे 2D पढ़ते थे। कौन से डी पढ़ते थे? 2D, 3। अब जो हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास में, ये पढ़ने वाले हैं 3D के बारे में पढ़ने वाले। किसी के बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा? 3D के बारे में, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड ओनली। इसमें जो होता है मैग्नीट्यूड ओनली, इसमें क्या देखा जाएगा? मैग्नीट्यूड देखा जाएगा। इसमें नो डायरेक्शन देखा जाता है। क्या नहीं देखा जाएगा? डायरेक्शन नहीं देखा जाता है, ठीक है। इट इज स्पेसिफाइड बाय अ सिंगल नंबर। इसमें जो होता है सिंगल नंबर भी यूज किया जाता है। अब बताएंगे आगे कैसे यूज करते हैं। अलॉन्ग विथ द प्रोपर यूनिट, इसका प्रोपर यूनिट भी होता है। अब जैसे कि हम लोग जो लिखते हैं किलोमीटर या 2 किलो या 2 किलोमीटर, km लिखते हैं किलोमीटर, इसको परफेक्ट लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं? सिंगल नंबर में लिखते हैं। इसको पॉइंट में भी लिखते हैं तो सिंगल में ही लिखते हैं, डबल करके हम नहीं लिखते हैं। जैसे आपने कभी ऐसा तो नहीं देखा होगा 2.555, इसके ऊपर बार लगा दिया हो तब लिखा हो किलोमीटर। ऐसे कुछ नहीं लिखा रहता है। इसी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है डबल, और इसका मतलब क्या होता है? सिंगल। यानी 2.5 हो तो यानी 3.0 हो तो उसका मतलब क्या होता है? सिंगल ही होता है। क्या होता है बेटा? सिंगल होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब एग्जाम्पल चलते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहला जो होता है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं, आप किधर भी चले जाओ, किधर भी जाओ, नॉर्थ जाओ, साउथ जाओ, ईस्ट जाओ, वेस्ट जाओ, किधर भी जा सकते हो, उसका कोई मतलब नहीं है। मास भी आपका कोई डिपेंड नहीं करता है, मास भी कोई डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। टेम्परेचर हो गया, कभी डिपेंड नहीं करेगा। इसका कोई ऐसा नहीं है कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है टेम्परेचर, साउथ की तरफ जा रहा है टेम्परेचर, ऐसा कभी देखा नहीं हो, ठीक है। इसी तरीके से टाइम हो गया, etc, ठीक है। अब आ जाते हैं वेक्टर में। वेक्टर में दोनों चीज होता है। वेक्टर में क्या होता है? दोनों चीज होता है। इसमें जो होता है अ वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ। बोथ का मतलब यहाँ क्या है? बोथ का मतलब होता है दो। बोथ का मतलब होता है दोनों। दोनों, बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों, ठीक है। बोथ का मतलब दोनों होता है। अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। इसमें जो होता है मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, मगर इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता है, वेक्टर में क्या होता है? डायरेक्शन होता है। ये बस इतना परफेक्ट है। इन दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि इसमें जो होता है डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें डायरेक्शन होता है, ठीक है। A vector is specified by a given its magnitude by number its direction। इसमें जो होता है मैग्नीट्यूड जो होता है वो नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे नंबर भी होगा और डायरेक्शन भी उसमें दिया रहेगा। जैसे कि बहुत सारे जगह कैसे दिया रहता है, इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल दिया रहता है। क्या लिखा रहता है? टू नॉर्थ किलोमीटर। जैसे क्वेश्चन में लिखा रहता है नॉर्थ किलोमीटर, यानी नॉर्थ साइड जो है, नॉर्थ की तरफ हम जा रहे हैं 2 किलोमीटर। अब साउथ की तरफ 5 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है? इसमें आपको मैग्नीट्यूड भी बता रहा है, यानी नंबर भी बता रहा है, और डायरेक्शन भी बता रहा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है? एग्जाम्पल जो हो जाता है जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, ये सब चीज, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा रखे हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, वेग क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। त्वरण क्या होता है और बल क्या होता है, ये सब चीज हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो वो आगे जा करके आप लोग वीडियो जा करके देख सकते हो, वहां जा करके ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना आप लोग, ठीक है।
रिप्रेजेंटेशन हम किसे रिप्रेजेंटेशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, यानी बताते कैसे हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन है। तो वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन। इसको हम क्या किस तरीके से यूज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। विथ एन अराउंड रोड्स अराउंड हेड, यानी इस तरीके से ये होता है अराउंड हेड। ठीक है, इसके एक तो लाइन है स्ट्रेट लाइन, और उसके विथ के साथ यानी उसके साथ साथ क्या लगाना है, एराउ हेड लगाना है। एराउ हेड का मतलब घुमाने वाला रो। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो अब आप लोग लिखना स्टार्ट करो। जैसे ये पूरा आप लोग सही से लिख लेना और नोट्स करते जाना है। ये आप लोग क्या करते जाना, नोट्स आप लोग तैयार करते जाना। और आप लोग का जो है ऑनलाइन क्लास भी होगा। बहुत सारे बच्चे आप लोग इसमें जुड़ो, और भी अच्छे से आप लोग कहोगे तो नीट की भी तैयारी आप लोग को करवाएंगे, और नीट का क्वेश्चन भी आप लोग को यहाँ प्रेजेंटेड करवाएंगे। और जो नीट के होंगे उस स्टूडेंट को अलग किया जाएगा, और जेई वाले को अलग किया जाएगा। तो आप लोग और अपने फ्रेंड और को बहुत सारे को फ्रेंड को जोड़ो, अपने आस पड़ोस के जितने भी स्टूडेंट हैं यानी बच्चे हैं, या कोई भी है इंटरेस्टेड रखते हैं, साइंस में रखते हो, मैथ में रखते हो, तो उनको ये सब चीज़ कहो कि हमारे टीचर, हमारे सर पढ़ा रहे हैं, अबरार सर यहाँ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब। वेरी गुड। हाँ, तो आगे चलें। आगे लिखोगे टाइप ऑफ वेक्टर। क्या लिखना है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना चाहिए, आप लोग का नोट्स सही होना चाहिए। क्या आप लोग का क्या होना चाहिए, नोट्स क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले लिखोगे इक्वल वेक्टर। फर्स्ट क्या लिखोगे, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखना है, इक्वल वेक्टर के बारे में लिखना है। तो हाँ, हमारे पास एक पैड है। ठीक है, यानी ये जो है ना, ये आप लोग का सैमसंग का है ये। और इससे हम इसमें हम नोट्स तैयार करवाते हैं, नोट्स और है, बुक्स है, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो हम लोग जो आपको जो हम पढ़ा रहे हैं, इसी में हम क्या करते हैं, इसमें अपना नोट्स को तैयार करके आप लोग को पढ़ाते हैं। ठीक है, कोई डाउट, किसी को डाउट है, नहीं है? चलो आगे चल रहे हैं। लिखो टू वेक्टर A and B are said
अब देखो, इसमें जो है इक्वल वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर टू वेक्टर होते हैं, यानी कितने वेक्टर होंगे, दो वेक्टर होते हैं। कौन कौन से वेक्टर है टू, एक तो है ए वेक्टर का नाम है ए वेक्टर, दूसरे का नाम है बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर जो है सेड करता है, यानी दोनों इक्वल चलते हैं, सेड टू बी अ इक्वल, टू बी अ इक्वल यानी साथ साथ दोनों चलते हैं, इक्वल चलते हैं। ए एंड, इसका मतलब क्या होता है बेटा, एंड होता है, ये लिख लेना। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, और होता है। ठीक है, ये भी लिखते जाना। ठीक है, ओनली ओनली इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड, यानी सेम लेंथ भी होगा और सेम क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। मान के चलते हैं ये है आपका ए पॉइंट, ए वेक्टर, कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर है, और एक है इसी के साइड, इसी डायरेक्शन में जाएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो इसको कहेंगे बी वेक्टर। आपको सर एक बात बताइए, आप कह रहे दोनों साथ चलेगा तो वी वेक्टर होगा, क्या होगा, वी वेक्टर होगा। तो ये वी वेक्टर साथ में कैसे होगा, वी वेक्टर, क्योंकि साथ में एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसको वी वेक्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर, सॉरी वी वेक्टर नहीं, इक्वल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, अब कोई कहता है नहीं सर हमारे हाथ में खुजली बहुत हो रहा है, ठीक है, हम और कुछ कर रहे हैं, एक वेक्टर जो है ए वेक्टर को हमने इधर भेज दिया और दूसरा वेक्टर यहां से लिया, इसको इधर भेज दिया, तो ये इक्वल नहीं होगा। ये जो वेक्टर होगा, यानी इसको हम कहते हैं वन, ये है दूसरा वेक्टर वाला, ये वन वेक्टर जो है ये क्या कहलाता है, इक्वल वेक्टर कहलाता है। ये दोनों डायरेक्शन अलग है, यानी इसका इक्वल भी नहीं है, डायरेक्शन भी नहीं है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, इसका मैग्नीट्यूड ना है इक्वल है, ना ही डायरेक्शन इक्वल है, तो इसको क्या कहोगे, अनइक्वल, अनइक्वल क्या कहोगे, वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर कहोगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब सोचो इक्वल वेक्टर में डायरेक्शन क्या होता है, सब चीज इक्वल होगा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ सेम मैग्नीट्यूड है ना, इक्वल में सेम मैग्नीट्यूड है, वहाँ क्या होगा, सेम नहीं होगा, डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शन, दिस इज इक्वल टू अनइक्वल वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये है, ये आपका दूसरा ऑप्शन आ गया, यानी अनइक्वल का भी यहाँ दूसरे नंबर में आप लोग क्या लिख लोगे, अनइक्वल वेक्टर। ठीक है, अनइक्वल वेक्टर क्या होता है, ये लोग आप लोग लिख लोगे क्या होगा, तो हम लिखा देते हैं, आप लोग लिख लो। ठीक है, लिखेंगे नहीं, यहाँ जगह नहीं है, मगर हम यहाँ आपको प्रोड्यूस कर देते हैं और आप लोग उसको लिख लो। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब चलते हैं। अरे वही चीज लिखना है, वही चीज लिखना है, सेट टू बी आ, सेट टू बी इक्वल है, यहाँ के लिख दोगे, अनइक्वल लिख देना, अनइक्वल लिख करके आप लोग क्या लिख देना, द डिफरेंट अनइक्वल इफ, ठीक है, ठीक है, यहाँ अनइक्वल लिख के द डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शन, तो यही तो हो जाएगा वेक्टर का। अरे लिखे देते हैं, तू लोग इतना बोलता ही है तो लिखे देते हैं, क्या करें। ठीक है, लिखो, टू वेक्टर ए वेक्टर and b vector are said to be unequal if comma डालना the different magnitude and different direction is called, क्या हो जाएगा, unequal vector। ठीक है, इतना लिख लेना, हम बोल दिए हैं, आप लोग लिख लो। ठीक है,
क्या है जाहिलवा, क्या करता है तो लोग। ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ तक लिख लिया। अब चलते हैं, ये दो टाइप्स लिखा दिया है, आप लोग यहीं तक रहने दो, क्लास आज ओवर करते हैं, थोड़ा तबीयत खराब है। आप लोग जो है बहुत सारे और भी हैं, उन लोगों को इनवाइट करो, और आप लोग का इंशाल्लाह आप लोग का क्या लेंगे, हम लोग टेस्ट भी लेंगे। ठीक है, ओके, वेरी गुड।